际广播电台。China Radio International रेडियो चीन के उर्दू सर्विस पेशे से नशर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूँ शहीद खान। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। शी जिनपिंग कहते हैं कि मरकज बराए सकाफती नजरियात के सालाना इल्मी कॉन्फ्रेंस का बीजिंग में इनेकाल। 2025 में चीनी किसानों की फी गज काबिल इस्तेमाल आमदनी में साल ब साल 6% का इजाफा। चीन का शंघाई के रहायशियों के लिए जिनमिन और माजूर इलाके की सैर व सियाहत अनकरीब बहाल करने का ऐलान। और अब खबरें तफसील के साथ। 3 फरवरी को शी जिनपिंग तहकीकी मरकज बराए सकाफती नजरियात की सालाना इल्मी कॉन्फ्रेंस बीजिंग में मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस में शरीक माहिरीन ने कहा कि सकाफत के बारे में शी जिनपिंग के नजरियात असली चीनी सकाफती अमल का एक नजरियाती खुलासा है जो सकाफती तौर पर मजबूत कौम की तामीर के लिए एक ताकतवर नजरियाती हथियार और साइंसी अमल की रहनुमाई फराहम करते हैं। माहिरीन ने इस बात पर इत्तफाक किया कि बैनुल-अक़वामी इल्मी तबादले और ताउन को मजबूत बनाना सकाफत पर शी जिनपिंग के नजरियात को मुतलका मज़ामीन के बुनियादी इल्मी अनासर में तब्दील करना और चीनी फ़लसफ़े और समाजी उलूम के लिए एक आज़ाद इल्मी निज़ाम की तामीर के लिए रहनुमाई फराहम करना ज़रूरी है। कॉन्फ्रेंस में सोशल साइंसेज के तहक़ीक़ी इदारों और यूनिवर्सिटियों के 100 से ज़ायद माहिरीन और स्कॉलर्स ने शिरकत की। 4 फरवरी को चीन की रियासती कौंसिल के दफ्तर इत्तलात के ज़हरे इत्माम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन में ज़रई और देही जदीदकारी और जामे देही अहा के हवाले से पुस्तक पर रोशनी डाली गई। इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ चीन की जानिब से जारी करदा 2026 मरकजी दस्तावेज़ नंबर 1 में रवा साल के लिए चीन में ज़राअत, देहात और किसानों से मुतल्लिक अहम फ़राइज़ और अहदाफ तय किए गए हैं, जिनमें ज़रई जामे पैदावारी सलाहियत और मेयार और अफादियत में बेहतरी, बाकायदा अहदाफ इमदाद और ताउन के नफाज, किसानों की मुस्तहकम आमदनी में इजाफे को फ़ाल तौर पर फ़रोग़ देना और मुकामी हालात के मुताबिक रिहाइश और रोज़गार के लिए मौक़े और खूबसूरत देही इलाकों की तामीर को आगे बढ़ाना शामिल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 2025 में चीनी किसानों के फी गज काबिल इस्तेमाल आमदनी 24,456 युआन तक जा पहुंची है, जो साल 2024 के मुकाबले में 6% का इजाफा है। गुर्बत से निकलने वाली काउंटियों में किसानों को फी गज काबिल इस्तेमाल आमदनी के शरह-ए-नमो कौमी औसत से ज़्यादा रही, जबकि गुर्बत से निकलने वाली देही आबादी के लिए रोज़गार की फराहमी मुसलसल 5 सालों तक 30 मिलियन से ज़्यादा रही। मुल्क भर में अनाज की पैदावार मुसलसल 2 सालों से 700 अरब किलोग्राम से ज़ायद पर कायम रही और 2025 में ये पैदावार 714.9 अरब किलोग्राम तक पहुँच गई, जिसमें कुल पैदावार और फी यूनिट पैदावार दोनों में नए तारीख़ी रिकॉर्ड कायम हुए हैं। चीन की वजारत सकाफत और सियाहत ने 4 फरवरी को ऐलान किया कि मुस्तक़बिल करीब में शंघाई के रहायशियों के लिए जिनमिन और माज़ू इलाके की सैर व सियाहत बहाल कर दी जाएगी। इस हवाले से चीन के रियासती कौंसिल का दफ्तर अमूर ताइवान के तर्जमान ने कहा कि वजारत सकाफत और सियाहत का ऐलान तबादलों को मजबूत बनाने के लिए दोनों किनारों के हमवतनों की ख्वाहिश के मुताबिक है। ये इक़दाम ताइवान माशरे में अमन, तरक्की, तबादले और ताउन के हवाले से मौजूद गालिब अवामी राय का मुस्बत जवाब है, जिसकी हम भरपूर हिमायत करते हैं। तर्जमान ने उम्मीद ज़ाहिर की कि DPP इंतज़ामिया जज़ीरे में मौजूद गालिब अवामी राय और मुतल्लिका हलकों की आवाज़ को संजीदगी से लेगी, दोनों किनारों के दरमियान अफरादी तबादलों और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर आयद रुकावटें और पाबंदियाँ ख़त्म करेगी और जल्द अज जल्द मेनलैंड के बाशिंदों की ताइवान के लिए सियाहत बहाल करेगी। गोमिंतांग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का थिंक टैंक फोरम 3 जनवरी को बीजिंग में मुनक्किद हुआ। फोरम के दौरान शुरका ने आबना ताइवान के दोनों किनारों के दरमियान सियाहती, सनती, नीज़ माहौलियात और पायदार तरक्की के तबादले और ताउन समेत 3 मौज़ूआत पर गहराई से बातचीत की। इस दौरान 5 पहलुओं में 15 मुश्तरका तजवीज़ पेश की गई।
گومنتانگ نیشنل پالیسی ریسرچ فاؤنڈیشن کے نائب چیئرمین لی ہنگ یوان نے کہا کہ 2016 میں جب سے ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی اقتدار میں آئی، آبنائے تائیوان کی صورتحال آبنائے تائیوان کے دونوں کناروں کے ہم وطنوں کو متحد ہو کر 1992 کے اتفاق رائے پر عمل کرتے ہوئے تائیوان کے علیحدگی اور بیرونی مداخلت کی مخالفت کرنی چاہیے۔ ہمیں آبنائے تائیوان میں امن کا تحفظ کرنا چاہیے، تبادلے اور تعاون کو مضبوط کرنا چاہیے اور لوگوں کے ذریعہ معاش کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ چینی قوم کی عظیم نشست ثانیہ کی تکمیل کے لیے مل کر جدوجہد کی جائے۔ شرکا کا ماننا تھا کہ گومنتانگ پارٹی اور کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے درمیان مثبت تبادلے برقرار رکھنے سے آبنائے تائیوان کے دونوں کناروں کے تبادلے اور تعاون کو گہرا کرنے میں مدد ملے گی اور آبنائے کے دونوں اطراف کے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ انہوں نے دونوں اطراف کے تمام حلقوں پر زور دیا کہ وہ آبنائے تائیوان کے دونوں کناروں کے تعلقات کی پرامن ترقی کو فروغ دینے، رکاوٹوں کو دور کرنے اور تمام شعبوں میں تعاون کو گہرا کرنے کے لیے سازگار حالات پیدا کریں۔ 4 فروری کو سی ایم جی کے اسپرنگ فیسٹیول گالا 2026 کے حوالے سے ایک نیوز کانفرنس بیجنگ میں منعقد ہوئی، جس میں پروگرام کی تخلیقی جہتوں، سائنسی و تکنیکی اطلاعات کے نمایاں پہلوؤں، میزبانوں کے پینل اور اسٹیج ڈیزائن سے متعلق تفصیلات پیش کی گئی۔ سی ایم جی نے واضح کیا کہ وہ ثقافت اور ٹیکنالوجی کے باہمی امتزاج پر مبنی جدت طرازی کو مسلسل فروغ دیتا رہے گا تاکہ دنیا بھر میں چینی نژاد ناظرین اور غیر ملکی دوستوں کے لیے فکری گہرائی، فنی حسن اور اعلیٰ تخلیقات کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی سے مزین اسپرنگ فیسٹیول گالا کو ایک بھرپور ثقافتی سال نو کی ضیافت کی صورت میں پیش کیا جا سکے۔ اطلاعات کے مطابق 16 فروری کی شب 8 بجے قمری نئے سال کے موقع پر سی ایم جی کا گھوڑے سے منسوب سال کا اسپرنگ فیسٹیول گالا ادارے کے متعدد ٹیلی ویژن چینلز، ریڈیو فریکوینسیوں اور نیو میڈیا پلیٹ فارمز پر بیک وقت براہ راست نشر کیا جائے گا۔ اسی طرح سی جی ڈی این کے تحت 85 زبانوں پر مشتمل عالمی نشریاتی نظام دنیا کے 200 سے زائد ممالک اور خطوں میں موجود 3300 سے زائد میڈیا اداروں کے ساتھ اس گالا کی براہ راست نشریات اور میڈیا کوریج کرے گا۔ مقامی وقت کے مطابق 1 فروری کو چائنا میڈیا گروپ اسپرنگ فیسٹیول گالا کی پروموشنل ویڈیو کو ہنگری کے شہر سیگیل میں یورو ٹیک انڈسٹریل پارک میں منعقدہ چائنی اسپرنگ کلچرل فیسٹیول میں پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ چینی نئے سال کی مناسبت سے ایک میلہ انگولا کے صوبہ لیوانڈو میں 31 جنوری سے 1 فروری تک منعقد ہوا۔ انگولا میں چین کے سفیر اور انگولا کے وزیر ثقافت میں دیگر مہمانوں نے میلے میں شرکت کی۔ اطلاعات کے مطابق چائنا میڈیا گروپ چائنا ایسٹرن ایئر لائنز کے ساتھ مل کر بیجنگ وقت کے مطابق 16 فروری کی رات 8 بجے سے 17 فروری کے نصف شب 12:30 بجے تک چائنا ایسٹرن ایئر لائنز کے اندرون ملک اور چینی حدود میں داخل ہونے والی تمام پروازوں میں مسافروں کو مفت تیز رفتار وائی فائی فراہم کرے گا تاکہ مسافر سی ایم جی اسپرنگ فیسٹیول گالا کے براہ راست نشریات ملاحظہ کر سکیں۔ مقامی وقت کے مطابق 3 فروری کو امریکی ریاست اورگن کے وفاقی ضلع عدالت کے جج مائیکل ایچ سائمن نے امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی اور اس کے ماتحت ادارے امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ آئس کے خلاف دائر درخواست پر عارضی پابندی کا حکم جاری کر دیا، جس میں انہیں مظاہرین اور صحافیوں کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں حد سے زیادہ یا جارحانہ قانون نافذ کرنے والے اقدامات سے روک دیا گیا ہے۔ عدالت کے مطابق یہ عارضی پابندی 14 دن کے لیے مؤثر رہے گی اور اس مقدمے میں شامل ممکنہ اجتماعی فریقین پر بھی لاگو ہوگی۔ عدالتی فیصلے میں واضح کیا گیا ہے کہ آئس اور اس سے وابستہ قانون نافذ کرنے والے اہلکار جب تک کوئی فوری اور سنگین جانی خطرہ موجود نہ ہو کیمیائی یا کائناٹک ہتھیار استعمال نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی ایسے ہتھیاروں کا رخ کسی شخص کے گردن یا دھڑ کی جانب کیا جا سکے گا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ پابندی کا حکم قانون نافذ کرنے والے افسران کو قانونی طور پر جائز گرفتاری کرنے یا حقیقی ہنگامی حالات میں مناسب طاقت کا استعمال کرنے سے نہیں روکتا۔ فنڈنگ بل پر دستخط کے موقع پر کہا کہ ایران کے ساتھ اس ہفتے مذاکرات جاری ہیں اور ایرانی فریق کارروائی کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ
وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کہاں ہوں گے، مگر ایران کے ساتھ ایک سے زیادہ ملاقاتیں ہوں گی۔ اسی دن ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ مذاکرات کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے۔ اب توقع ہے کہ اگلے چند دنوں میں اس کا انعقاد ہو جائے گا۔ اس وقت مذاکرات کے لیے جگہ کا تعین کرنے کے لیے مشاورت جاری ہے، جس کے بعد اس کا فوری اعلان کیا جائے گا۔ ادھر اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو نے 3 تاریخ کو مشرق وسطیٰ کے دورے پر آئے ہوئے امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف سے ملاقات کی۔ اطلاعات کے مطابق بات چیت 3 گھنٹے سے زائد جاری رہی۔ اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو نے ملاقات کے دوران امریکہ سے کہا کہ ایران نے بار بار اپنے آپ کو ناقابل اعتماد اور کسی بھی وعدے کو پورا کرنے سے قاصر ثابت کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کے بانے عروج اس کا کیا ہوا زینا بزینا؟ جن میں جائز سائنسی ترقی کے کمالات، ٹیکنالوجی کی دنیا کے نئے واقعات، خبریں، تجزیے، تبصرے اور انٹرویوز، سیائی اردو کا خصوصی سلسلہ زینا بزینا۔ السلام علیکم، پروگرام زینا بزینہ اور سامعین کی محفل کے ساتھ میں اپنا اعتصام الحق اس امید کے ساتھ پروگرام کا آغاز کہ آپ جہاں کہیں سن رہے ہیں خوش ہیں، اور اس دعا کے ساتھ اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور اب یہ جنوری کا مہینہ، اور جنوری کے مہینے میں آخری دن ہے اس کے، ہوپ فلی بہت سارے علاقے پاکستان میں ایسے ہیں جہاں فروری میں ٹھنڈ تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے، یعنی بہتر سے مراد یہ کم ہو جاتی ہے، اور موسم جو ہے وہ تھوڑا سا بہار کی طرف جانے لگتا ہے، کیونکہ فروری میں اکثر بسنت کا فروری کے مڈ تک تہوار آ جاتا ہے، تو ٹھنڈی کی شدت اس طرح سے نہیں ہوتی جو دسمبر اور جنوری میں ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ اچھا موسم جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہوں گے یا کرنے والے ہوں گے جب ہم سن رہے ہیں، تو اپنا خیال بھی رکھیے گا اور سردی سے خاص طور پر بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہم تو خیر بڑی کہنا چاہیے کہ خطرناک سردی بھی دیکھی، اور اس پر کام بھی کرنے کا اتفاق ہوا تو اندازہ ہوا کہ یہ سردی کس طرح ختم ہو سکتی ہے، خاص طور پر آپ کے چہرے کے لیے، آپ کے صحت کے لیے، تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، بچوں کا بھی خیال رکھیے خاص طور پر، اور ٹھنڈ میں کوشش کریں کہ کرنا چاہیں۔ آج کے پروگرام میں ہمیشہ کی طرح پہلا سلسلہ ہوگا زینا بزینہ، اور دوسرے سلسلے میں ہم کھیل اور کھلاڑی میں کچھ ڈسکس کریں گے کرکٹ کو، اور اس کے بعد تیسرے سلسلے میں سامعین کی محفل میں ایک ای میل ہمارے پاس موجود ہے، وہ سبھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں نغمات، آگے بڑھتے ہیں پہلے نام کے میرے ہر رنگ رات بس گئی ہے تیری تصویر، دل بارش جانے عشق سے ڈب کے لکھ دے، میرے ہر رنگ بس گئی ہے تیری تصویر، دل بارش جانے عشق سے ڈب کے لکھ دیتی ہے، میں بھی رنگ جاواں ہویا عشق لٹوں گا، میں بھی ڈب جاواں، لوکی کہندے نے، او لوکی کہندے نے، لوکی کہندے نے راجا مینوں اج دا محلے وچوں کوچ نہ کروں، تینوں تکیاں بنا ہی دل رجدا، محلے وچوں کوچ نہ کروں، میٹھیاں گلاں سن کے اکھ گئے میرے، جد جان میری بن جاویں صدقے جاواں تیرے، میٹھیاں گلاں سن کے اکھ گئے میرے، جد جان میری بن جاویں صدقے جاواں تیرے، میری روح ڈرتی ہے جد عشق دی کوئی دل میرا دعا منگدا، محلے وچوں کوچ نہ کریں، تینوں تکیاں بنا ہی دل رجدا، محلے وچوں کوچ نہ کریں، تینوں تکیاں بنا ہی دل رجدا، محلے وچوں کوچ نہ کریں، تیرا واسطہ او بھی بات سن رب دا، محلے وچوں کوچ نہ کریں، تینوں تکیاں بنا ہی دل رجدا، محلے وچوں کوچ نہ کریں۔
मैग्नाम जीना बजीना में अब आपको कहते हैं खुश आमदीद। इस सिलसिले में हम चीन की तरक्की के हवाले से, चाहे वो समाजी तरक्की हो, माशरती तरक्की हो, माशी तरक्की हो, टेक्नोलॉजी की कोई तरक्की हो, सयाहत के हवाले से कोई बातचीत हो, या जो इनोवेशन चीन में हो रही हैं, जो ईजादात हो रही हैं, उस हवाले से कुछ खबरें वो आपके साथ शेयर करते हैं, और वो बहुत सारी जहतों के हवाले से होती हैं। तो इसी सिलसिले को जारी रखेंगे, बढ़ते हैं खबर की जानिब। 2025 के समर सीजन के दौरान रिलीज होने वाली फिल्म नोबडी 2D एनिमेटेड फिल्मों में चीन में सबसे ज्यादा आमदनी हासिल करने वाली फिल्म बन गई है, और ये कामयाबी सिर्फ सिनेमा नहीं बल्कि इससे भी आगे की है। लाइसेंसिंग और ब्रांड पार्टनरशिप के जरिए इस फिल्म से तकरीबन 358.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिटेल फरोख्त हुई, जबकि मार्केट में इस फिल्म से मंसूब 800 से ज्यादा लाइसेंस प्रोडक्ट्स दस्तयाब हैं। सॉफ्ट टॉयज से लेकर खाने और घरेलू सामान तक फिल्म से मुताल्लिक मसनूआत 3,000 से ज्यादा ऑनलाइन और ऑफलाइन दुकानों से खरीदी जा सकती है। इसी दौरान शंघाई डिज्नीलैंड के ज़ूटोपिया थीम पार्क में सोवेनियर स्टोर्स में भी भीड़ है, जहां सयाहों की तरफ से कैप्स, सॉफ्ट टॉयज और कलेक्टिबल्स की मुस्तकिल तरफ देखी जा रही है। माहिरीन के मुताबिक चीन की फिल्म इंडस्ट्री अब सिर्फ बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू तक महदूद नहीं रही, एक नया ग्रोथ इंजन बन गई है जो मुताबिक सकाफती शोबों को जोड़ती है और तवानाई फराहम करती है। चिंगडाओ कस्टम्स के मुताबिक चीन के मशरकी साहिली शहर चिंगडाओ में वाक़ चाइना SCO लोकल इकोनॉमिक एंड ट्रेड कोऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन एरिया, जिसे SCODA भी कहा जाता है, के जरिए काम करने वाले चीन यूरोप फ्री ट्रेन नेटवर्क ने 2025 में ट्रेन ऑपरेशंस की तादाद और कुल फ्लीट हजम दोनों में एक नया रिकॉर्ड हासिल किया है। 2025 में यहाँ 1,225 मेट्रिक टन हजम के दरामदी बरामदी सामान को हैंडल किया गया। ट्रेन ऑपरेशंस और फीसद से ज्यादा का इजाफा हुआ, जो तारीख में इसी मुद्दत का नया रिकॉर्ड है। SCODA के आगाज से कुल 5,491 और यहाँ से जा चुकी हैं, जिसके दौरान 4,50,000 TEUs कंटेनर्स और 3.8 मिलियन टन दरामदी और बरामदी सामान मुंतकिल किया जा चुका है। मकामी तौर पर तैयार करता ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला रोबोट फील्ड में तरबियत हासिल कर रहा है, जिसे चीन के सूबे हुई में तैयार किया गया है, और अब ये तरबियत के दौरान फ्रंट लाइन ट्रैफिक मैनेजमेंट और नज़्म-ओ-ज़ब्त के कामों में हिस्सा ले रहा है। वुहू शहर की इस सड़क पर ट्रैफिक पुलिस के यूनिफॉर्म में मलबूस रोबोटिक अफसर को मयारी हैंड सिग्नल्स के साथ ट्रैफिक को रेगुलेट करते देखा जा रहा है। रोबोट गुजरने वाली गाड़ियों को ट्रैफिक कानून का पाबंद कर रहा है, और सड़कों पर गाड़ियों और पैदल चलने वालों को नज़्म-ओ-ज़ब्त का पाबंद बनाने के लिए मौके पर मौजूद अफसरान के साथ मिलकर काम कर रहा है। रोबोटिक ट्रैफिक अफसर 6 कैमरों और एक लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम से लैस है, जो इसे सड़कों की सूरत हाल का इदराक करने, चलते हुए खुदकार तौर पर रुकावटों से बचने और जमा करता डेटा को बैक एंड सिस्टम तक पहुंचाने के काबिल बनाता है। फिलहाल ये रोबोट बुनियादी तौर पर ट्रैफिक कानून की तशहीर, चौराहों पर कमांड और कंट्रोल में मदद और गैर मुहज़्ज़ब रवैयों को ज़हीन तरीके से पहचानने और इनके खिलाफ मशवरा देने जैसे एप्लीकेशन सिनेरियोस के लिए तरबियत हासिल कर रहा है। चीन ने 2026 में 15वें 5 साल मंसूबे के तहत नए पॉलिसी पैकेज का ऐलान किया है, जिसका मरकज घरेलू सार्फिन की तलब को फरोग देना और मुल्की मार्केट को वसअत देना है। इसका बुनियादी मकसद शॉपिंग इन चाइना ब्रांड को मजबूत बनाना, खिदमत के शोबे में नई नमूने के ज़राए तैयार करना और पुराने सामान की तब्दीली के प्रोग्राम को बेहतर बनाना है। साथ ही पहलू बैनुल अक़वामी सतह पर आला मयार की खुलेपन की पॉलिसियों को आगे बढ़ाना है, जिसमें एक्सपोर्ट चाइना और इंस्टिंक्ट चाइना जैसे ब्रांड्स को फरोग देना, तिजारत और सरमायाकारी को जदीद बनाना और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा करना शामिल है। इसके अलावा आलमी तिजारती कवायद से हम आहंगी, इंडस्ट्रियल चेन्स की जदीद तंजीम और इक़्तिसादी ताउन को गहरा करना भी अहम अहदाफ है। मजमूई तौर पर यह पैकेज चीन की घरेलू और बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी तरक्की के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की कोशिश का हिस्सा है। चीन में 2026 के आगाज ही से सरमाई सयाहत ने जोर पकड़ लिया है, जिसकी अहम वजूहात में वीजा फ्री पॉलिसियों के तहत बैनुल अक़वामी सयाहों, खासतौर पर जनूब मशरकी एशिया से सयाहों की बढ़ती हुई आमद और आमद-ओ-रफ्त के बेहतर इंतजाम हैं। अल्ताई, चुंगी और चांगबाई जैसे मशहूर स्की रिजॉर्ट्स में सयाहों की तादाद में नुमाया इजाफा देखने में आया है, जहां अल्ताई के लिए एयर टिकट बुकिंग में 50% तक का इजाफा हुआ है। हवाई सफर को फरोग देने के लिए एयरलाइंस ने डायरेक्ट फ्लाइट्स में नुमाया रियायतें दी हैं और नए रूट्स मुतारिफ कराए हैं। जमीनी नक्ल हमल में तेज रफ्तार रेल सर्विसेज को बढ़ाया गया है, जैसे हादन या बिलाई रूट पर ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी में इजाफा किया गया है। इसके अलावा रात भर चलने वाली सयाहती ट्रेनों जैसे उर्मुची अल्ताई ने सफर के वक्त में कमी करके सयाहों की सहूलत में इजाफा किया है। मजमूई तौर पर चीन के सरमाई सयाहती मराकज़ ने नक्ल हमल और पॉलिसियों के मजबूत इक़दाम से आलमी सयाहों की तवज्जो हासिल की है। चीन के जश्न बहार के त्यौहार के करीब आते ही मुल्क भर में फूलों की मार्केट्स और रिवायती दस्तकारी वर्कशॉप्स का मसरूफ सीजन भी शुरू हो गया है, जिसकी वजह त्यौहार के पौधों और सजावटी ड्रैगन लाइट्स की सार्फिन में बढ़ती हुई तलब है। शंघाई के चिंगपू जिले में फूलों की एक मंडी में 200 से ज्यादा दुकानदार 45 हेक्टेयर से ज्यादा रकबे पर अपना कारोबार कर रहे हैं। मशरकी चीन के सूबे जियांशी के दारुल हुकूमत नानचांग में ड्रैगन लालटेन बनाने के मरकज में भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है। चिंगमान ड्रैगन लालटेन को जियांशी में एक गैर मादी सकाफती वर्षे के मंसूबे के तौर पर दर्ज किया गया है। मसनूआत को सार्फिन के लिए ज्यादा पुरकशिश बनाने के लिए इस साल नए डिजाइन मुतारिफ करवाए गए हैं, जिनमें घोड़े के डिजाइन पर मुश्तमिल अनासर को शामिल किया गया है, क्योंकि ये साल घोड़े से मंसूब साल है। नई मसनूआत में कार्टून तर्ज के घोड़े की लालटेनें और DIY हैंड हेल्ड ड्रैगन लालटेनें शामिल हैं, जिनका मकसद रिवायती दस्तकारी को रोजमर्रा जिंदगी में हल्के फुल्के और ज्यादा शोफ अंदाज में लाना है। चीन की वीजा फ्री पॉलिसी में तौसीह से बैनुल अक़वामी सयाहों की आमद में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इस पॉलिसी के नतीजे में बैरूनी ममालिक से ताल्लुक रखने वाले सयाह चीन के मुतनव्वे सयाहती मकामात में दिलचस्पी ले रहे हैं, और न्यू ईयर की छुट्टियों के दौरान सयाहों की तादाद में इजाफा हुआ है। 1 जनवरी से 7 जनवरी तक चीन के सूबे हाइनान के शहर सानिया और हाइगो में आने वाले सयाहों की तादाद में बिलतरतीब 28% और 15% इजाफा देखने में आया, जिसमें जनूबी कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक से ताल्लुक रखने वाले सयाहों की एक बड़ी तादाद शामिल थी। हाइनान में ड्यूटी फ्री शॉपिंग 1.21 बिलियन युआन तक पहुंची, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 88% ज्यादा है, जबकि खरीदारों की तादाद तकरीबन 1,50,000 रही, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 38.3% ज्यादा है। हेलोंगयांग के शहर हार्बन में नए साल के पहले हफ्ते के दौरान आने
वाले सयाहों की तादाद में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 70% से ज्यादा का इजाफा देखने में आया। इस वक्त चीन 76 ममालिक के शहरियों को वीजा फ्री दाखिले की सहूलत फराहम कर रहा है। इसके अलावा 55 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले सयाह दाखिले के 65 मुख्तलिफ मकामात पर 240 घंटे की वीजा फ्री ट्रांजिट पॉलिसी से भी फायदा उठा सकते हैं। चीन में रिटेल और कस्टमर रिव्यू प्लेटफॉर्म्स अपनी खिदमत में AI को शामिल कर रहे हैं, जिसके नतीजे में सार्फिन को बेहतर सहूलियात मिल रही हैं। ऐप्स और इंटरनेट पर मबनी प्लेटफॉर्म्स आज की चीन में छोटे कारोबार चलाने के लिए बुनियादी ज़राए बन चुके हैं, क्योंकि ये सार्फिन को ऐसे रेस्टोरेंट, मसनूआत और खिदमत तलाश करने की इजाजत देते हैं जिनके बारे में उन्हें इल्म नहीं होता। आम इस्तेमाल की एक ऐप A-Map स्ट्रीट स्टार्स है, जो चीनी टेक कंपनी अलीबाबा का लोकेशन बेस्ड सर्विसेज प्लेटफॉर्म है। इस साल इस ऐप में AI एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हुए जैसे रेस्टोरेंट, होटल और सयाहती मकामात की दर्जाबंदी की गई है। छोटे कारोबारों ने इस तब्दीली का खैर मकदम किया है और कहा है कि ये उन्हें आवाम में ज्यादा नुमाया होने में मदद देती है। माहिरीन माशियात के मुताबिक अपग्रेड शुदा खिदमत इन छोटे कारोबारों और उनके सार्फिन के लिए बढ़ते मार्केट को फरोग देने का अगला कदम है। आदाद शुमार के मुताबिक 2025 के पहले 10 माह में चीन की रिटेल सेल्स में साल बसाल 4.3% हुआ है। सर्विस रिटेल में 5.3% इजाफा हुआ और ऑनलाइन रिटेल साल बसाल 9.6% बढ़ी, जो इस बात की निशानदेही है कि सर्विस और डिजिटल खपत मुल्की तलब के कलीदी इंजन बनते जा रहे हैं। नई जनरेशन का चीनी LNG कैरियर जहाज तियानशान इस माह के आखिर में खिदमत के लिए दस्तयाब होगा, जो चीन के हाई एंड शिप बिल्डिंग सेक्टर के लिए एक और संजीवनी साबित होगा। ये जहाज चीन के शहर शंघाई में वाक़ हुडोंग जोंगवा शिपयार्ड में तामीर किया जा रहा है। 1,74,000 क्यूबिक मीटर गुंजाइश रखने वाला ये जहाज दुनिया के जदीद तरीन LNG कैरियर्स में से एक है और इसमें जदीद तरीन ड्यूल फ्यूल और लो स्पीड प्रोपल्शन सिस्टम नस्ब है, जो तवानाई की कारकर्दगी को नुमाया तौर पर बेहतर बनाता है और खराज को कम करता है। तियानशान की लंबाई 295 मीटर और चौड़ाई 45 मीटर है, जबकि इसका डेक 3 मायारी फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर है। इंतहाई कम दर्जे हरारत पर LNG की नक़ल हमल के लिए डिजाइन करता यह जहाज एक ही सफर में तकरीबन 33 लाख घरानों की माहाना गैस की जरूरियात को पूरी करने के लिए गैस फराहम कर सकता है। बड़ी मिकदार में गैस को महफूज और मौसर तरीके से मुंतकिल करने की सलाहियत की वजह से इस किस्म के जहाजों को अक्सर समंदर में सुपर फ्रीजर कहा जाता है। चीन के J-35 कैरियर बेस्ड स्टील्थ लड़ाका तैयारे ने नए साल की पहली परवाज के दौरान सुबह लियाओनिंग के दारुल हुकूमत शिनयांग में वाक़ शिनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के टेस्ट रनवे से कामयाबी से परवाज भरी। ये तैयारा इस वक्त सब्ज रंग के प्राइमर से ढका हुआ है और फिलहाल फैक्ट्री फ्लाइट टेस्टिंग के मरहले में है, जबकि आखिरी मरहले में इस पर हतमी रंग किया जाएगा। J-35 चीन का नई जनरेशन का कसीर और मकासद स्टील्थ लड़ाका तैयारा है, जो फजाई बर्तरी के साथ साथ जमीनी और बहरी अहदाफ पर हमला करने की सलाहियत रखता है। J-35 अब तक का चीन का सबसे जदीद स्टील्थ कैरियर बेस्ड लड़ाका तैयारा है। ये बहरिया के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि J-35A फजाइया के लिए मखसूस होगा। इन दोनों में एक अहम फर्क फरों का है। बहरिया के वर्जन में फोल्ड होने वाले पर लगे हैं, जो तैयारा बरदार जहाज पर जगह बचाने के लिए है। बैनुल-अक़वामी कंपनियों की बढ़ती हुई तादाद हीटाओ, शेंजिन, हांगकांग साइट्स एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कोऑपरेशन जोन के हांगकांग पार्क में अपने ऑपरेशंस का आगाज कर चुकी है, जिसने बाज़ाब्ता इफ्तिताह के सिर्फ एक माह बाद ही से इसे आलमी टेक्नोलॉजी हब के तौर पर मुतारिफ करवाया है। ये पार्क 22 दिसंबर 2025 को कायम किया गया था और एक दरिया दो किनारे और एक जोन दो पार्क के विजन के तहत तश्कील दिया गया है। इसमें 87 हेक्टेयर का हांगकांग पार्क और 300 हेक्टेयर का शेंजिन पार्क शामिल है। हीटाओ हांगकांग पार्क शिमाली मेट्रोपोलिस में वाक़ है, जो जनूबी चीन के टेक हब शेंजिन के साथ सरहद से मुत्तसिल इलाका है। कनाडा में कायम और नेशनल कैपिटल मार्केट में दर्ज श्रीनिकर फूड ग्रुप के CEO का कहना है कि उनका ग्रुप हांगकांग खासतौर पर हीटाओ कोऑपरेशन जोन में हांगकांग पार्क में अपने ग्रुप को तौसीह दे रहा है। तो सिलसिला यहाँ हुआ खत्म, एक ब्रेक लेंगे। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खेल और खिलाड़ी में आपसे मुलाकात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।时间太能接受，把自己球队从一个王朝球队变成一个特别中游水平球队。
खेलों की दुनिया से हम ला रहे हैं। आप करिए मेहनत, जज्बे और जिन्नों की कहानियाँ। अगर जीत की लगन है तो कैसा इंतजार, कुछ नया हर बार। तो सुनते हैं चैनल रेडियो इंटरनेशनल का खुसूसी सिलसिला खेल और खिलाड़ी। खेलों खिलाड़ी में भी आपको खुश आमदीद एक बार फिर। और कुछ बात करें हम वर्ल्ड कप के जो अनाउंस हुआ पाकिस्तान का स्क्वाड, उस पर भी, लेकिन उस पर मैं सोच रहा हूँ कि आगे किसी प्रकार की डिटेल हम बात करें। इस वक्त हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो सीरीज रही अगेंस्ट श्रीलंका, और उसके साथ ज़्यादा मिथ्स को कहना चाहिए कि तोड़ा है, और उसकी वजह ये कि उम्मीद नहीं थी न्यूजीलैंड से कि वो टेस्ट के बाद इतना टफ टाइम देगा इंडिया को उनकी होम कंडीशंस में, और इंडिया ऑलमोस्ट कहना चाहिए कोच की जानिब भी थी, लेकिन बहरहाल एक अच्छी टीम जो है वो बनकर उभरी है। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की और टफ कंडीशंस में, आई होप कि वर्ल्ड कप में भी वो इसी तरह से परफॉर्म करें जिस तरह से वो अभी कर रहे हैं, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो बहुत ज़बरदस्त सूरत हाल पैदा हो जाएगी। और उस सूरत हाल में हम जो हमेशा ये कहते हैं कि इन कंडीशंस में एशियन टीम्स को फ़ायदा होता है, तो वो जो एक तस्वुर है उसकी भी नफ़ी अब होती जा रही है, और ये जो टीम्स हैं ये ऐसा परफॉर्म करती जा रही हैं कि यकीन नहीं आता कि ये जो फर्स्ट टीम्स हैं और इसमें इतना अच्छा खेल रही हैं। तो बहरहाल ये जो वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान हुआ है उसको देखने के बाद मुझे लगता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता आगे अब उसको डिस्कस तो करेंगे, लेकिन बार बार ये बात होती रही है। और बीबीएल में 2 बॉलर्स पाकिस्तान के ऐसे जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। एक हारिस रऊफ, उनके बारे में ये था कि माइक हसन उनको नहीं चाहते कि टीम में वापसी, पर मेरा ख्याल है कि फेयर इनफ, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में बहुत अच्छी हमेशा रही है, सिवाय उस वर्ल्ड कप के जिसमें वो और वो पाकिस्तान के लिए अच्छा मौका था। फिर इन सेमीफाइनल जहाँ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो भी एक बुरा नजर था, और जहाँ परफॉर्म नहीं होना चाहिए वहाँ नहीं हो पाया, लेकिन दूसरे बॉलर्स को भी आगे आना चाहिए। और मैं बार बार एक नाम लेता हूँ, वो है जमान खान का, जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया बीबीएल में। और डेथ ओवर्स में एडम गिलक्रिस्ट जैसे मायनाज बैट्समैन हैं, वो भी ये कह रहे थे कि डेथ ओवर्स में मलिंगा जैसे एक्शन के साथ यॉर्कर्स कराना ये बहुत सूट करेगा किसी भी टीम को। हाँ, लेकिन खैर हम इस पर बात करेंगे। हम वर्ल्ड कप स्क्वाड जो भी है अनाउंस हुआ है उस पर अगले प्रोग्राम में, और उसमें हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि इस टीम के क्या चांसेस हैं मैचेस जीतने के और आगे बढ़ने के। तो ये था आज का हमारा खेलों खिलाड़ी। यहाँ लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तो सामने की महफिल में आपसे मुलाकात करेंगे।
की महफिल, इस महफिल में शामिल होते हैं सामीन की खतूत, ईमेल, पैगामात और वॉइस मैसेज। CRI और सामीन की मुश्तरका महफिल। सुनना न भूलिए सिर्फ CRI के दोस्ती चैनल। सामीन की महफिल में खुशामदीद और आप सुन रहे हैं एक ऐसा सिलसिला जिसमें आपकी ईमेल को हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं और आपके फीडबैक को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो आज भी एक ईमेल हमारे पास मिली है और ये ईमेल है मोहम्मद सलीम अख्तर की 7 स्टार्स लिसनर्स क्लब मारिफत आतिफ मेडिकल स्टोर भवाना जिला चनियोट और प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका एहतसाम लिखिए, ये एहतसाम है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ और आपके प्रोग्राम बाकायदगी से सुन रहा हूँ। खबरें गैर जानकार हकीकत पर मबनी होती हैं। सिलसिला लाजवाब है, इसके अलावा तमाम चीज़ें बहुत शानदार है। मेरी ख्वाहिश है कि सामीन की महफिल का वक्त साल आप यहाँ प्रोग्राम न सिर्फ सामीन के लिए मालूमात कर सकें बल्कि माशरे में मुस्बत तब्दीली लाने का भी सबब बनते हैं। मयारी प्रोग्रामों की वजह से सामीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। मेरी तजवीज़ है कि माहाना इनामी मुकाबले का इनेकाद सामीन की तादाद और फुर्सत की तादाद में इजाफे का बायस बन सकता है। मैं आपको आपकी टीम को मयारी प्रोग्राम को की मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुस्तकिल में भी CRI उर्दू सर्विस माजी की तरह तैयारी और तकलीफ प्रोग्राम पेश करता रहेगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम अख्तर 7 स्टार्स लिसनर्स क्लब भवाना जिला चनियोट से आपने हमें ईमेल की। इसमें कुछ बातें हैं वो मैं आपको बताऊँ। तो ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पहली ईमेल थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप शामिल हुए और वीडियो में खासतौर पर फीडबैक का जो सिलसिला है उसको जितनी कोशिशें हम समय तक कर रहे हैं और जितना हम निकाल रहे हैं उस पर हम सबके लिए जोर रखना है। दूसरा ये कि आपने ये कहा कि सामीन की महफिल का वक्त कम है। मेरा नहीं ख्याल कि कम है, मैं तो बल्कि ये चाहता हूँ कि अगर ईमेल ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा शामिल करूँ। मेरे हाथ में आप जितना लिखेंगे जितना रिस्पॉन्ड करेंगे आप लोग तो वक्त उतना बढ़ता जाएगा। इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है क्योंकि हमने ओवरऑल जो प्रोग्राम प्रेपरेशन उसमें सही वक्त निकालना है। तो कुछ खबरें कम करके और कुछ खेलों की खबरें कम करके हम खेलों पर बात कम करके हम इस पर बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, इतने ज़्यादा ईमेल और उतनी ज़्यादा हमें अगर मौसूम हो कि वो देर हो रही हो तो फिर जाहिर है, लेकिन अभी तो ये है कि जितनी ईमेल हमारे पास आती है उस सिलसिले में हमको कोशिश करते हैं कि उसको नहीं रखें। अगर आप लिखिए तो बिल्कुल मैं इसे शामिल करूँगा। अच्छा, दूसरा आपने ये कहा कि हाँ इनामी मुकाबले का इनेकाद, मैंने पहले भी इसका जिक्र वहाँ दोबारा कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि इनामी मुकाबला जो है वो इनाम क्या होगा। मतलब ये कि जहाँ से अगर कोई जीत जाता है और क्विज़ की भी ये बात हुई थी तो मैंने ये सवाल किया था कि अगर वो सिर्फ एक ऐलान किया सके तो बहुत आसान है, लेकिन अगर उसमें कोई वाकई इनाम शामिल आप करवाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए एक प्रोसेस लंबा हो जाता है। तो वैसे तो मैं पूछ सकता हूँ और जवाब भी आज कर देते हैं, अच्छी बात है, इंटरेक्शन रहेगा, हम सीखेंगे। अगर उसमें किसी किस्म का कोई मालियत का मामला है तो उसके लिए प्रोसेस पूरा तब्दील हो जाता है। आई होप आप उसे समझेंगे जो मैं कह रहा हूँ। तो ये एक सिलसिला है। बाकी आपका प्रोग्राम की तारीफ की और दुआएं भी, हमें बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बहन की बहुत ज़रूरत और हमारे लिए दुआ करें कि हम इसी तरह जो है वो अपने अंदाज में काम करते हैं कि अपने जो ख्यालात हैं वो आप तक पहुँचाएँ और जो कुछ देख रहे हैं वो आप तक पहुँचाएँ। उम्मीद करते हैं कि आप भी हमें अपने बारे में कुछ बताएं। मसलन ये कि चनियोट का नाम मैंने सिर्फ फर्नीचर के हवाले से सुना है। चनियोट का फर्नीचर मैं कभी गया नहीं। मुझे याद पड़ता है कि एक बार मैं यहाँ से इस्लामाबाद का सफ़र कर रहा था, एबटाबाद का, और इस्लामाबाद से होकर जा रहा था एबटाबाद बाई बस, और वो मेरा पहला बस का सफ़र था इतना तवील, और उसमें वो बस ख़राब हो गई और हुआ और मुझे एक और डेवो की बस जो है उससे जाके ले जाके वो उनका कोई रास्ता मुल्तान को होकर जाता था। बड़ा लंबा सफ़र हो गया था, लेकिन बाहर से मैंने नाम देखा था चनियोट का, शायद चनियोट। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे बताइएगा कि वाकई ऐसा है कि वो रूट ऐसा है। हमने डेरा गाजी खान शायद देखा था, मुल्तान से होते हुए डेरा गाजी खान और फिर चनियोट से होते हुए आगे हम गए थे। तो ये मुझे याद पड़ता है कि मैंने शायद वहाँ कुछ फर्नीचर की दुकानें मेन रोड पर इस तरह से और पुराना फर्नीचर डिस्प्ले के लिए वहाँ देखा था। बहरहाल चनियोट के बारे में आप मुझे कुछ बताएंगे, अच्छी चीज़ें जो कि आपकी नॉलेज में हो तो हम सब शेयर करेंगे, हमें अच्छा लगेगा। और इस तरह से बैठे बैठे मैं जान सकूँगा आपके पाकिस्तान के तमाम इलाके जो कहते हैं, बल्कि मैं तमाम लोगों को ये दावत दूंगा कि आप अपने अपने इलाकों के बारे में पाकिस्तान करेगा तो ये अच्छा सिलसिला हो जाएगा। देखते हैं कि कौन हमें अपने शहर के बारे में लिखकर भेजता है। बहरहाल आपको बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने लिखा और इसी तरीके से हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह हम आगे भी बहुत मुस्बत तब्दीलियाँ आपकी तजावीज़ की रोशनी में शामिल करते रहेंगे और प्रोग्राम में ये मुस्बत तब्दीलियाँ आपको नजर आती रहेंगी। आज के लिए इतना ही प्रोग्राम आसानियत आप फरमाएं और आसानियत तकसीम करने की तौफीक अता फरमाएं। 用你的母语学汉语，每日汉语。 आइए अपनी ज़बान में चीनी सीखिए। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आइए चीनी सीखिए में खुश आमदीद। मैं हूँ शाहिदा। अस्सलाम वालेकुम, 大家好，我是南红傻子。 सबसे पहले हम पिछले सबक के मुकाबले दोहराते हैं।能上网吗？上网，安然上网。水电费和煤气费怎么交？水电费和煤气费怎么交？水电费和煤气费पानी बिजली और कुदरती गैस 和煤气费。पावर
亚军的这样的一个成员，所以不知道。 我们什么时候签合同？我们什么时候签合同？ हम कब माजे पर दस्तखत करेंगे? 我给你开个收据。我给你开个收据。开收据 receipt देना। 我给你开个收据। मैं आपको एक रसीद दे दूंगी। अब हम पिछले सबक के पूरे मुकदमे एक बार फिर सुनते हैं। 能上网吗？可以上网，水电费和煤气费怎么交？去银行交就可以。房租多少钱？月租2800元。我们什么时候签合同？没问题的话，现在就可以。这是3个月的房租。好的，我给你开个收据。पिछले सबक के अंदर अब हम देखते हैं आज के खरीदी जुमले। 我要订一辆搬家的车，您哪天用车？您能派几个人来？您住几层？把贵重物品收好。我把所有物品都放在这是打造自己更熟悉的。 सुना है कि इस हफ्ते में मौसम खुशगवार होगा। मैं नकल मकानी की कंपनी को टेलीफोन करना चाहता हूँ कि वो दूसरे मकान में मुंतकिली में मेरी मदद करे। क्या आप इनको ऐसे बता सकेंगे? 我要订一辆搬家的车。我要你जाना。我要订 book करना। 订 एक辆 ये लफ्ज गाड़ी के आगे इस्तेमाल किया जाता है। 辆 搬家车 दूसरे मकान में मुंतकिली के लिए वैन। 搬家车。我要订一辆搬家的车。 मैं दूसरे मकान में मुंतकिली के लिए एक वैन बुक करना चाहता हूँ। 我要订一辆搬家的车。 您哪天用车？ 这个星期六上午मुमकिन है कि नकल मकानी की कंपनी आपसे पूछेगी आपको किस दिन को वैन चाहिए। जी जरूर। इसके मुताबिक सही जुमला ये है 您哪天用车？您 आप 您哪天 किस दिन को 哪天用车 गाड़ी का इस्तेमाल गाड़ी की जरूरत 用车？您哪天用车？ आपको किस तारीख को वैन चाहिए? 我要订一辆搬家的车。 您哪天用车？ 这个星期六上午 इस मुकालमे में星期六上午के क्या माने हैं? इसके मानी है हफ्ते की सुबह चीनी जुबान में हम सिंची के पीछे एक ताजे की तादाद इस्तेमाल करते हैं। मसलन सिंची ई सिंची आ 星期一、星期二。 लेकिन ख्याल रखिए इतवार का कहना बाकी दिन से मुख्तलिफ है। वो सिंची日या 星期天 कहते हैं। 他们的一个特点。那这次国家队竟然没有征召王俊杰，那我觉得可能就是在日程上有冲突，因为你赶上这个。 आप 您 能 सकना 能 है भेजना 看 几个 कितने 几个人 अफराद 人？你能派几个人来 आप कितने अफराद ऐड होंगे? 您的东西多吗不少。您能派几个人来4个人吧 शाहीन आप किस मंजिल पे रहते हैं 您住几层 ये मजदूर के लिए बहुत अहम है अगर आपकी बिल्डिंग में एलिवेटर नहीं हो जी मैं 6वीं मंजिल पर रहता हूँ। अभी आपने सीढ़ी में जो सवाल पूछा है वो क्या है? 您住几层住 रहना 住几层 किस मंजिल पर 几层？请问您住几层？我住6层有6层。更加的得心应手，所以这次呢， खुशकिस्मती से एलिवेटर मौजूद है 可能是跟系协会协商了。 कि मजदूर आपको कीमती सामान को महफूज जगह रखने की तजवीज़ भी पेश करेंगे अच्छा तो जिन्हें में कैसे बोलते हैं? 把贵重物品收好把 रबत है 啊，贵重的 कीमती 贵重的物品 सामान 物品收好 महफूज जगह में रखना 收好，把贵重物品收好
कीमती सामान को महफूज जगह पर रख दीजिए 把贵重物品收好，收好महफूज जगह पर रखना 收好，把贵重物品收好 कीमती सामान को महफूज जगह पर रख दीजिए 请把贵重物品收好。我把所有物品都放在纸箱子里。 मैंने तमाम सामान को बॉक्स में रख दिया है। इस समय को चीनी में कैसे बोलते हैं? 我把所有物品都放在纸箱子里所有物品 तमाम सामान 所有物品，纸箱子 box 纸箱子。里 अंदर 我把所有物品都放在纸箱子里 मैंने तमाम सामान को बॉक्स में रख दिया है।请把贵重物品收好。我把所有物品都放在纸箱子里。 अच्छा अब हम अभी सीखी गई जुमले दोहराते हैं मैं मकान के मुंतकिली के लिए एक वैन बुक करना चाहती हूँ इस जुमले को चीनी में कैसे बोलते हैं 我要订一辆搬家的车。搬家的车मगर मकानी के लिए एक वैन 搬家的车， आपको किस दिन को वैन चाहिए 主客场双发中国台北。那我们在小组赛的战绩，我们是2胜4负或者3胜3负，这个成绩是要带入到第2阶段的。也就是说，我们的这个4支球队小组前3名是要跟另外1支球队的小组前3名呢合并成一个6支小组的。收好把贵重物品收好。कीमती सामान को महफूज जगह पर रख दीजिए। 我把所有物品都放在纸箱子里 मैंने तमाम सामान को बॉक्स में रख लिया है 所有物品 तमाम सामान 所有物品， अब हम आज के पूरे मुकाबले सुनते हैं 我要订一辆搬家的车。您哪天用车？这个星期六上午，您的东西多吗？不少。您能派几个人来？ 4个人嘛。请问您住几层？我住6层，有电梯吗？有电梯。都是战绩劣势的一个情况，这种情况之下，那你面对西亚的球队，相当于你容错率就很低，你可能需要在第2阶段的小组赛战胜你全部的对手，赢下所有的比赛，你才能够获得小组出线的一个主动权。所以说，我觉得对中国队来说，接下来作为 काम नहीं। सबसे पहले कैलेंडर के मुताबिक एक खुशकिस्मती के दिन का इंतखाब किया जाएगा। बेहतरीन वक्त दोपहर से पहले और सबसे तेज सूरज के गुरूब होने से पहले मंदगिरी का काम मुकम्मल करने की जरूरत है। मंदगिरी के उसी दिन खुशकिस्मती की बातें की जानी चाहिए। घर वाले को कोरोना नहीं चाहिए, वसा नहीं आना चाहिए। 这确实是有可能造成这样的一个情况。还有常活动，阿什训练说为什么不选王俊杰？其实刚刚谈到了，就是一个比赛的时间和他的这个大学联赛的时间也不能合适。我还是那个观点，就是我觉得 कि ये दौर पे बहुत ही कम लोग चाहते हैं। लिहाजा सबसे अहम बात एक काबिल एतमाद और तरक्की याफ्ता शोहरत की मुंतकिली कमरे की तलाश करना है। इसके अलावा मुंतकिली के बाद आमतौर पर खुशी मनाने के लिए मालिक दोस्तों और अपने साथियों को नए मकाम पर बुलाकर खाना खिलाते हैं। अच्छा आने के लिए एक वैन बुक करना चाहती हूँ इस जुमले को चीनी में कैसे कहते हैं अगर इस 这套打法在世预赛期间。 हमारा पता है नंबर 1 2 बॉक्स 2 0 1 7 GBO इस्लामाबाद पाकिस्तान। नंबर 2更大的压力就是集中在一个18岁的年轻人身上。我觉得这个 1 6 बीजिंग चाइना। ग्रुप नंबर 100040 और हमारा ईमेल एड्रेस है urd@cri.com.cn। अब शाहिद और ताहिरा को इजाजत दीजिए 再见。चाइना रेडियो इंटरनेशनल एक नए आवाज के साथ एक नया अंदाज वही जोश वही जज्बा वही वलवला मीडियम वेव शॉर्ट वेव और FM पर एक साथ हमारी नशरिया
के लिए, पाकिस्तान के लिए रोजाना सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक FM 98 दूसरे चैनल पर, इस्लामाबाद और लाहौर से एक साथ चाइना रेडियो इंटरनेशनल मीडियम और शॉर्टवेव पर भी आपके लिए पाकिस्तान के शॉर्टवेव 7240 किलोहर्ट्ज और 9695 किलोहर्ट्ज पर सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, शॉर्टवेव 9450 किलोहर्ट्ज और 11650 किलोहर्ट्ज पर रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्टवेव 9800 किलोहर्ट्ज और 11660 किलोहर्ट्ज पर और रात मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 7285 किलोहर्ट्ज और 9535 किलोहर्ट्ज। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों, हालात हादसा, दिलचस्प खबरों, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्रीज और नित नई मालूमात के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा फेसबुक पेज FM 98 दोस्ती चैनल। CRI की नशरियात में आप भी शामिल हो सकते हैं। ईमेल कीजिए urdu@cri.cn पर। विजिट कीजिए चाइना रेडियो इंटरनेशनल की वेबसाइट urdu.cri.cn। आपके साथ
播电台 China Radio International रेडियो चीन के उर्दू सर्विस पेजिंग से नशर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं शाहिद अफराज खान। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। शी जिनपिंग तहकीकी मरकज बराए सकाफती नजरियात की सालाना कॉन्फ्रेंस का बीजिंग में इनेकाद। 2025 में चीनी किसानों की फी कस काबिल इस्तेमाल आमदनी में साल ब साल 6% का इजाफा। चीन का शंघाई के रहायशियों के लिए जिनमिन और माजू इलाके की सैर व सियाहत अनकरीब बहाल करने का ऐलान। और अब खबरें तफसील के साथ। 3 फरवरी को शी जिनपिंग तहकीकी मरकज बराए सकाफती नजरियात की सालाना इल्मी कॉन्फ्रेंस बीजिंग में मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस में शरीक माहिरीन ने कहा कि सकाफत के बारे में शी जिनपिंग के नजरियात असली चीनी सकाफती अमल का एक नजरियाती खुलासा है, जो सकाफती तौर पर मजबूत कौम की तामीर के लिए एक ताकतवर नजरियाती इख्तियार और साइंसी अमल की रहनुमाई फराहम करते हैं। माहिरीन ने इस बात पर इत्तफाक किया कि बैनुल-अक़वामी इल्मी तबादले और ताउन को मजबूत बनाना सकाफत पर शी जिनपिंग के नजरियात को मुतलका मज़ामीन के बुनियादी के लिए एक आज़ाद इल्मी निज़ाम की तामीर के लिए रहनुमाई फराहम करना ज़रूरी है। कॉन्फ्रेंस में सोशल साइंसेज के तहकीकी इदारों और यूनिवर्सिटियों के 100 से ज़ायद माहिरीन और स्कॉलर्स ने शिरकत की। 4 फरवरी को चीन की रियासती कौंसिल के दफ्तर इत्तलात के ज़ेर एहतमाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन में ज़रई और देही जदीदकारी और जामे देही अहया के हवाले से पेशरफ्त पर रोशनी डाली गई। इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ चीन की जानिब से जारी करदा 2026 मरकजी दस्तावेज नंबर 1 में रवा साल के लिए चीन में ज़राअत, देहात और किसानों से मुतल्लिक अहम फ़राइज़ और अहदाफ तय किए गए हैं, जिनमें ज़रई जामे पैदावारी सलाहियत और मियार व अफादियत में बेहतरी, बाकायदा अहदाफ की इमदाद व ताउन के निफाज, किसानों के मुस्तहकम आमदनी में इजाफे को फ़आल तौर पर फ़रोग़ देना और मुकामी हालात के मुताबिक रिहाइश और रोजगार बढ़ाना शामिल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 2025 में चीनी किसानों के फी कस काबिल इस्तेमाल आमदनी 24,456 युआन तक जा पहुंची है, जो साल 2024 के मुकाबले में 6% का इजाफा है। गुर्बत से निकलने वाली काउंटियों में किसानों की फी कस काबिल इस्तेमाल आमदनी के शरह-ए-नमो कौमी औसत से ज़्यादा रही, जबकि गुर्बत से निकलने वाली देही आबादी के लिए रोजगार की फराहमी मुसलसल 5 सालों तक 30 मिलियन से ज़्यादा रही। मुल्क भर में अनाज की पैदावार मुसलसल 2 सालों से 700 अरब किलोग्राम से ज़ायद पर कायम रही और 2025 में ये पैदावार 714.9 अरब किलोग्राम तक पहुँच गई, जिसमें कुल पैदावार और फी यूनिट पैदावार दोनों में नए तारीखी रिकॉर्ड कायम हुए हैं। चीन की वजारत सकाफत और सियाहत ने 4 फरवरी को ऐलान किया कि मुस्तकबिल करीब में शंघाई के रिहायशियों के लिए जिनमिन और नाइजर इलाके की सैर व सियाहत बहाल कर दी जाएगी। इस हवाले से चीन के रियासती कौंसिल के दफ्तर अमीर ताइवान के तर्जुमान ने कहा कि वजारत सकाफत और में हम तरक्की, तबादले और ताउन के हवाले से मौजूद गालिब अवामी राय का मुस्बत जवाब है, जिसकी हम भरपूर हिमायत करते हैं। तर्जुमान ने उम्मीद ज़ाहिर की कि DPP दोनों किनारों के दरमियान अफरादी तबादलों और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर आयद रुकावटें और पाबंदियाँ खत्म ताइवान के लिए सियाहत बहाल करेगी। गोमिंटांग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का थिंक टैंक फोरम 3 जनवरी को बीजिंग में मुनक्किद हुआ। फोरम के दौरान शुरका ने आबना ताइवान के दोनों किनारों के दरमियान सियाहती, सनदी, नीज़ माहौलियात से बातचीत की।
इस दौरान 5 पहलुओं में 15 मुश्तरका तजावीज़ पेश की गई। गोमिंतांग नेशनल पॉलिसी रिसर्च फाउंडेशन के नायब चेयरमैन ली हुंग युआन ने कहा कि 2016 में जब से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी इक़्तिदार में आई, आबनाए ताइवान की सूरत हाल पेचीदा और संगीन रही है। आबनाए ताइवान के दोनों किनारों के हमवतनों को मुत्तहिद होकर 1992 के इत्तफाक राय पर अमल करते हुए ताइवान की अलहदगी और बैरूनी मुदाखलत की मुखालिफत करनी चाहिए। हमें आबनाए ताइवान में अमन का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, तबादले और ताउन को मजबूत करना चाहिए और लोगों के ज़रिया माश को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि चीनी कौम की अजीम नशो-ए-सानियों की तकमील के लिए मिलकर जद्दोजहद की जाए। शरका का मानना था कि गोमिंतांग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के दरमियान मुस्बत तबादले बरकरार रखने से आबनाए ताइवान के दोनों किनारों के तबादले और ताउन को गहरा करने में मदद मिलेगी और आबनाए के दोनों अतराफ के लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। उन्होंने दोनों अतराफ के तमाम हलकों पर जोर दिया कि वो आबनाए ताइवान के दोनों किनारों के ताल्लुकात की पुरअमन तरक्की को फ़रोग़ देने, रुकावटों को दूर करने और तमाम शोबों में ताउन को गहरा करने के लिए साजगार हालात पैदा करें। 4 फरवरी को CMG के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला 2026 के हवाले से एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बीजिंग में मुनक्किद हुई, जिसमें प्रोग्राम की तख्लीकी जहतों, साइंसी और तकनीकी इत्तलात के नुमाया पहलुओं, मेज़बानों के पैनल और स्टेज डिज़ाइन से मुतल्लिक तफसीलात पेश की गईं। CMG ने वाज़ेह किया कि वो सकाफत और टेक्नोलॉजी के बाहमी इम्तज़ाज पर मबनी जिद्दत तराज़ी को मुसलसल फ़रोग़ देता रहेगा ताकि दुनिया भर में चीनी नयाद नाज़रीन और गैर मुल्की दोस्तों के लिए फ़िक्री गहराई, फ़न्नी हुस्न और आला तख्लीक़ात के साथ स्प्रिंग फेस्टिवल गाला को एक भरपूर सकाफती साल नौ की ज़ियाफ़त की सूरत में पेश किया जा सके। इत्तलात के मुताबिक 16 फरवरी की शब 8 बजे कमरे नए साल के मौके पर CMG का घोड़े से मंसूब साल का स्प्रिंग फेस्टिवल गाला इदारे के मुतादिद टेलीविजन चैनल, रेडियो फ्रीक्वेंसी आलमी नशा 你好，我 Здравствуй, Китай. Слушайте радио Китая. Соседи программы. 你好。西湖福德当天祭祀推神功王Я слышал, что в Китае говорят, на небесах есть край, а на земле города Синьчжоу и Ханчжоу. Малин, знаешь, Ханчжоу больше так на озере Сиху, ведь оно очень известно далеко за пределами Китая. Еще бы, красоту Сиху невозможно описать словами. Ты знаешь, перед поездкой я прочитал легенду о происхождении Сиху. Давно, незапамятные времена, на небесах жили яшмовый дракон и золотые фениксы. 3天前，掌管天灵的太师在向天子禀告。 एहतजाजी मुजाहरों में блестящую жемчужину. Она так ослепительно сверкала, что благодаря ее ярким лучам всегда цвели цветы, а деревья оставались вечно зелеными. Богиня Ванму прослышала об этом удивительном жемчуге и решила его отобрать у дракона и феникса. Во время борьбы они выронили жемчужину, и она упала с небес на землю и превратилась в озеро Сиху. И с тех пор окрестности Сиху стали цветущим и благодатным краем. Дракон и феникс, главные лица жемчужины, обратились в 2 горы на берегу Сиху. Их до сих пор так и называют — гора дракона и гора феникса. Цикл программ о китайском языке и китайской культуре «Здравствуй, Китай». Ни хао, Чунго. Малин,
Говорят, что Сиху славится не только своей красотой. Оно тесно связано с китайской историей и культурой. Например, одно из самых живописных мест на озере носит образное название «Весенний рассвет на дамбе Судунпо». Дамба Судунпо названа так в честь знаменитого средневекового китайского поэта Сун Цзэйхоси. А ты знаешь, почему все-таки дамба носит имя поэта? Очевидно, वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने 3 तारीख को मशरिक़ वस्ती में अमेरिकी एलची स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की। इतलात के मुताबिक बातचीत 3 घंटे से जायद जारी रही। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि नेतन्याहू ने मुलाकात के दौरान А язык Измаила построили дамбу 6 арочными каменными мостами. Ее длина составляет более 2 километров. Эта дамба не только улучшила транспортные сообщения через озеро, но и придала озеру Сиху еще более живописный вид. Здравствуй, Китай. я сейчас учусь каллиграфии, а по традиции каллиграфы в конце надписи обычно прикладывают свою печать. Раз мы заговорили про китайские печати, скажи, есть ли какая-то связь между ними и печатным делом иншуа? Сложноватый вопрос, но попробую ответить. आखिरी दिन है इसके होपफुली बहुत सारे इलाके पाकिस्तान में Ведомство. Это было всего несколько иероглифов. Со временем появилась потребность в большем количестве оттисков с иероглифов и изображений. Для этого текст вырезали на больших деревянных досках или каменных плитах и отпечатывали его на бумагу. Так были заложены основы печатного дела. Насколько я помню, изобретателем книгопечатания считается китайский ремесленник по имени Бишен. Его изобретение относится к первой половине XI века. न तो खैर बीजिंग में बड़ी कहना चाहिए कि सर्दी भी देखी और उसमें थोड़ा बहुत काम भी करने का इत्तेफाक हुआ कि सर्दी किस कदर खतरनाक हो सकती है, खासतौर पर आपके चेहरे के लिए। Они ломались, чаще всего приходилось вырезать новые, а это очень трудоемкий процесс. Конечно, новая техника книгопечатания была удобнее. Она экономила время и силы. Изобретение Печатная техника, компьютерные работы, придуманные талантливым китайским мастером, сохраняются неизменным до наших дней. Малин, я помню, что на церемонии открытия Пекинской Олимпиады в 2008 году было необычное и очень зрелищное впечатление. Они хотели отразить вклад Китая в развитие мировой культуры. Я читал, что Бишен провел много опытов, прежде чем сделал свои первые подвижные шрифты. Для их изготовления он использовал самый простой материал глину. А затем китайские последователи Бишена научились делать шрифты из дерева, олова, меди и других материалов. Очень важно, что печатное дело содействовало широкому распространению книг и грамотности Китая.
人弹了一首要幸福的歌，把他的生活是否完全来改变？或许他不会想一直希望抓住，早上工地在摇，妈妈辛苦的生活，老人不知道幸福究竟是什么？妈妈最幸福的就是看你这样子，你会想。妈妈给你个最喜欢的呀，你会想困难的时候，回家妈妈给你个最喜欢的呀。妈妈不要的觉得生活很不错，人生的故事还有很早你的爱，也许在某一天就会有一天成熟。那时候让我们一起幸福的时候，小路你真不知道幸福究竟是什么。妈妈最幸福的就是看你这样子，你会想困难的时候，回家妈妈给你个最喜欢的呀。可以说是24节气中最为多样和丰富的。我们全国各地都很有意思的，比如贵州咸青、天津河北。Слово на сегодня. Ментяо, лапша. Слава, ты давно живешь в Китае? Наверное, уже успел овладеть китайской лапшой. Особенно я хорошо разбираюсь в лапше быстрого приготовления. Я ее часто ем, когда жены нет дома. Очень вкусно и удобно. Ну, лапша быстрого приготовления появилась недавно. Другие виды китайской ментяо имеют длинную историю. Они занимают особое место в китайской кухне и играют важную роль в повседневном питании китайцев. Я тоже кое-что знаю о китайской лапше. Я пробовал самую разную ментяо. Например, пекинскую лапшу с соусом костяного фарша и соевого бобов, очень острую сычуанскую шундайна, лоуленную лапшу, ягодную лапшу. Да ее столько видов, что не пересчитать. О, да ты настоящий знаток ментяо. В Китае и правда много разных видов лапши, которые отличаются и по составу исходного сырья, и по технологии приготовления. Например, многие виды делают высокогоршковые, вторые делают лапшу из мясного теста. Многие виды школьного ментяо, технологии похожей на них. Есть цветная и пустотелая лапша. В Китае ее едят с разными соусами и бульонами. По-моему, уже пора открывать музей китайской лапши. Действительно, это продукт с очень длинной историей. Цикл программ о китайском языке и китайской культуре «Здравствуйте, Китай». और इसके खिलाफ मशवरा देने जैसे В Китае принято обязательно есть ментяо. Да, я слышал, что специальную лапшу подают खिदमत के शोबे में नई नमून से सराय तैयार करना और पुराने सामान की तब्दीली के प्रोग्रामों को बेहतर बनाना है। साथ ही डिजिटल सब और सेहत से मुतालिक Она не разорвалась. Это символизирует долгую и счастливую жизнь. Кроме того, особенно в северной части Китая распространен обычай встречать гостей с пельменями, а помогать посуду. Ведь в Китае пельмени символизируют и пельмени, а лапша означает Да, между прочим, недавно была издана энциклопедия китайской лапши, так что советую тебе ее почитать. अमल में तेज रफ्तार रेल सर्विसेज को बनाया गया है, जैसे आदम की अबुलाई रूट И отгадать их загадки. Только после этого мы смогли увидеть невесту. Это один из китайских свадебных обычаев. Например, в южных Китаях невесте принято горько оплакивать свой уход из родного дома. Это символизирует ее печаль перед разлукой с родителями. Когда мы вернулись в дом жениха с невестой, новобрачный священник
красное традиционное платье. На голове у нее была красная фата. इन्हें एक गैर मादी सकाफती वर्षे के मंसूबे के तौर पर दर्ज किया गया है। मसनूआत को सार्फिन के लिए ज्यादा पुरकशिश बनाने के लिए इस साल नए डिजाइन मुतारिफ करवाए गए हैं, जिनमें घोड़े के डिजाइन पर मुश्तमिल अनासर को शामिल किया गया है, क्योंकि ये साल घोड़े से मंसूब साल है। नई मसनूआत में कार्टून तर्ज के घोड़े की लालटेनें और DIY हैंड हेल्ड ड्रैगन लालटेनें शामिल हैं, जिनका मकसद रिवायती दस्तकारी को रोजमर्रा जिंदगी में हल्के फुल्के और ज्यादा शौक अंदाज में लाना है। चीन की वीजा फ्री पॉलिसी में तौसीफ से बैन अवी सयाहों की आमद में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इस पॉलिसी के नतीजे में बैरून ममालिक से ताल्लुक रखने वाले सयाह चीन के मुतनव्वे सयाहती मकामात में दिलचस्पी ले रहे हैं और न्यू ईयर की छुट्टियों के दौरान सयाहों की तादाद में इजाफा हुआ है। यकम जनवरी से 7 जनवरी तक चीन के सूबे हाइनान के शहर सानिया और हाइको में आने वाले सयाहों की तादाद में बिलतरतीब 28% और 15% इजाफा देखने में आया। इसमें जनूबी कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक से ताल्लुक रखने वाले सयाहों की एक बड़ी तादाद शामिल थी। हाइनान में ड्यूटी फ्री शॉपिंग 1.21 बिलियन वॉन तक पहुंची, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 88% ज्यादा है, जबकि खरीदारों की तादाद तकरीबन 1,50,000 रही, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 38.3% ज्यादा है। हेलोंगयांग के शहर हागन में नए साल के पहले हफ्ते के दौरान आने वाले सयाहों की तादाद में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 70% से ज्यादा का इजाफा देखने में आया। इस वक्त चीन 76 ममालिक के शहरों को वीजा Все хотели, чтобы молодые запомнили этот день на всю жизнь. Кстати, в разных районах Китая, не говоря уже о разных национальностях, свадебные традиции тоже отличаются. Например, в провинции Чжэцзян банкет обычно проходит вечером, а с днем молодожены отправляются на прогулку с родными и близкими, фотографируются на память. Это совсем как у нас в России. Я помню, как в день моей свадьбы мы ездили гулять на Воробьевых горы и на Красную площадь. चीनी माशियात के मुताबिक अपग्रेड शुदा खिदमत इन छोटे कारोबारों और उनके सार्फिन के लिए बेहतर मार्केट को फरोग देने का अगला कदम है। आदाद शुमार के मुताबिक 2025 के पहले 10 माह में चीन की रिटेल सेल्स में साल बसाल 4.3% इजाफा हुआ। सर्विस रिटेल में 5.3% इजाफा हुआ और ऑनलाइन रिटेल साल बसाल 9.6% बढ़ी। समुद्र में सुपर फ्रीजर कहा जाता है। चीन के J-35 कैरियर बेस्ड स्टील्थ लड़ाका तैयारी ने नए साल की पहली प्रवास के दौरान सुबह लियाओनिंग के सलाहियत करता है। J-35 अब तक का चीन का सबसे जदीद स्टील्थ कैरियर बेस्ड लड़ाका तैयार है। ये बहरिया के में बम किया गया अहम फर्क फरों का है। बहरिया के वर्जन में फोल्ड होने वाले पर लगे हैं, जो तैयारा बरदार जहाज को जगह बचाने के लिए है। बैनुल अक़वामी कंपनियों की बढ़ती हुई Словно сегодня, бумага. Можешь помочь мне купить бумагу? Называли 4 драгоценностями ученого. А знаешь ли ты, кто это врал? По-моему, китаец. Это было более 2000 лет назад. Да, ты прав. Хотя археологические исследования показывают, что непригодная для письма. Считается, что Цалон обобщил опыт своих предшественников. В качестве бумажного взгляда он использовал дешевые материалы, древесную кору, растительное волокно, старые ткани. Результаты многочисленных экспериментов必然曾经是这样。Настоящую мантию. С начала второго века нашей эры бумага изобретена Цалоном была для письма. Цалон полагал, что
Ж должна заменить бамбуковые дощечки и шелк, на которых до этого писали в Китае. Появление бумаги называют революционным событием в развитии материалов для письма. Я читал, что однажды, еще до изобретения Джи, один придворный министр написал доклад императору на 3000 бамбуковых дощечках. Китай от первого лица. Панорама экономическая, социальная и культурная жизнь сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Победа. Все самое интересное в Китае ждет вас в эфире Международного радиогидрофона. Пекин, Шанхай, Здесь вы узнаете все о китайском туризме. Отправимся в путешествие по Китаю. Что стоит посмотреть? Здравствуйте, уважаемые слушатели. Вы слушаете программу «Путешествие по Китаю». В студии ведущая Мария. Дорогие друзья, сегодня я предлагаю посетить одно из красивейших мест китайских Во время правления династии Цин он служил домом для императорской семьи. Там наследники трона проходили длинные сознания. और कुछ बात करें हम वर्ल्ड कप के जो अनाउंस हुआ पाकिस्तान का Для официальных приемов авторов смотрел на первый год. साथ साथ जो Полной ясности. Создание резиденции и продолжалось более 150 лет при 6 правителях Поднебесной. Впервые проект будущего дворца был представлен как подарок Санси своему сыну Юнчжану. Последний, повзрослев, решил продолжить дела отца и сделать царственный элемент еще более стильным. По приказу Юнчжана была создана водная система, представляющая собой хитрое сплетение речных мусор, гор и ручей. Также добавилось несколько дворцов. Дворцы, построенные по воле следующего правителя, Сянгуна, отличают приверженность европейскому стилю. Проекты для них выполнили известный архитектор, создана Кастильоле и Мишель Вино. Почти вся атрибутика была приведена с Запада, специально для удовлетворения российского соседа. वेस्ट की टीम्स हैं और ये एशियन टीम्स नहीं है उसके बावजूद दोबारा ये अच्छा साइन बना क्रिकेट के लिए पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान तो करेंगे लेकिन बार बार की बात होती है जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया एक माइक हैसन उनको नहीं चाहते कि टीम में वापसी पर मेरा ख्याल क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में बहुत अच्छी हमेशा रही है Солдаты французской и британской армии совершили нападение на Германию. Раньше, когда император Сунцин бежал из дворца, в помещениях оставалось лишь несколько воздухов, которые... एक बुरा नगुन था और जहाँ परफॉर्म नहीं होना चाहिए वहाँ नहीं हो पाया लेकिन दूसरे बॉलर्स को भी आगे आना चाहिए और मैं बार बार एक नाम लेता हूँ वो है जमान खान का जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया बीपीएल में और डेथ ओवर्स में एडम गिलक्रिस्ट जैसे जो मायनाज बैट्समैन हैं वो भी ये कह रहे थे कि डेथ ओवर्स में मलिंगा जैसे एक्शन के साथ लॉकर्स कराना ये बहुत सूट करेगा किसी भी टीम को हाँ लेकिन खैर अब इस पर बात करेंगे हम वर्ल्ड कप स्क्वाड जो भी है अनाउंस हुआ है Несколько приборов, вынесенных тогда из дворца, до сих пор хранятся в музеях и частных коллекциях в Европе. Французский писатель Виктор Гюго в письме капитану जाएगा
Сегодня мы говорим о Пекинском парке. CRI और सामी की मुश्तरका महफिल सुनना न भूलिए खुशामदीद और आप सुन रहे हैं वो मैं आपको बताऊं एक तो ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पहली ईमेल थी वो बहुत по самым интересным маршрутам. Поехали. Продолжаем наш рассказ о Юань-Инде. Юань-Инде можно разделить на три независимых друг от друга, но соединенные воедино части. Первый шаг – самый ранний, одноименный со всем комплексом и давший начало этому чуду архитектурной мысли. Второй и третий сады появились при императоре Чанзэне под названием «Сад вечной весны» и «Сад изящной весны». В некоторых документах Юань-Инде значится как «Сад свободы». Все воплощенное в жизнь в этом удивительном месте есть совокупность встречавшихся и понравившихся императором-создателем картин. बाकी आपने प्रोग्राम्स की तारीफ की और दुआएं दी हमें बहुत शुक्रिया आपका आपकी कौन की बहुत ज़रूरत और हमारे लिए बात करें Проект главного дворца всей Пекины готовил Жозефа Кастильон. Император Кастильон проявлял особый интерес к этой по его указу парадным подъездом главного дворца был спроектирован план с литераторами. По периметру захотел украшали дом. और उसमें वो बस खराब हो गई और फिर
भूल गया और मुझे एक और डेमो बस के बाहर बाहर से मैंने नाम देखा था Юан стал не только одним из известных парков Китая, но и его крупнейшим по и недолговечным музеем. Виктор Гюго говорил о том, что по количеству храненных в нем сокровищ даже парижский Нотр-Дам не может сравниться с огромным слепом каждого миллиона. К сожалению, оценить все величие и мощь древнего сада сейчас готовились сочинить. Однако прогноза, по его мнению, может открыть много нового. Побывав в Бедной Вене, непременно стоит посетить зону гидрофильных Сибирский вальс-куаджей и руины дворцов, построенные при Тяньлуне и уцелевшие во время пожара. Юань одно из замечательных военных расширенцев, бабушки, разрушенное на самом пике своего рассвета. Для того, чтобы посмотреть, как оно выглядело, лучше занималась примерно 200 метров от этого, в котором представлена модель水电费和煤气费。谁都不会怀疑，谁也不必担心。开个收据，开的收据पिछले सुबह के पूरे मुकदमे एक बार फिर सुनते हैं能上网吗？可以上网，水电费和煤气费怎么交？去银行交就可以。房租多少钱？月租2800元。我们如何？是在地点把贵重物品收好，我把所有物品都放在纸箱子里。जी दायरा सुना है कि इस हफ्ते में मौसम खुशगवार होगा। मैं नकल मकानी की कंपनी को टेलीफोन करना चाहता हूँ कि वो दूसरे मकान में मुंतकिल है। 量ये लफ्ज गाड़ी के आगे इस्तेमाल किया जाता है। पंचा车 दूसरे मकाम में मुंतकिली के लिए वैन। 搬家车，我要订一辆搬家的车。 मैं दूसरे मकाम में मुंतकिल के लिए एक वैन बुक करना चाहता हूँ। 我要订一辆搬家的车。 您哪天用车？ 这个星期六上午。मुमकिन है कि नकल मकानी की कंपनी आपसे पूछेगी आपको किस दिन की वैन चाहिए। 您哪天用车？您您哪天 किस दिन को 哪天用车 गाड़ी का इस्तेमाल गाड़ी की जरूरत 用车？ 您哪天用车 आपको किस गाड़ी को वैन चाहिए？ 我要订一辆搬家的车。 您哪天用车？ 这个星期六上午。 इस मुकालमे में 星期六上午के क्या मायने हैं? इसके मानी है हफ्ते की सुबह चीनी जुबान में हम सिंची के पीछे एक ताछे की तादाद इस्तेमाल करते हैं। के बजाय 星期日 या 星期天 कहते हैं। तारा मेरे घर में बहुत ज्यादा सामान है इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये 再后来，太阳升得高了，虚晃变成了蓝黄，窗花的颜色就一层层的淡下去。 कितने 几个人 अफराद 人你们
नकल मकानी की कंपनी के मजदूर आपको कीमती सामान को महफूज जगह रखने की तजवीज भी पेश करेंगे। अच्छा, तो चीनी में किसे बोलते हैं? 把贵重物品收好，把 रबड़ В эфире «Путешествие по Китаю». У микрофона ведущая Мария. Продолжаем выпуск. Далее речь пойдет о семье известных архитекторов по фамилии Лэй. Говоря об архитектуре императорского двора династии Цин, нельзя не упомянуть знаменитую семью архитекторов. 8 поколений этой знаменитости принимали участие в проектировании忙什么？所有物品，纸箱子 box 纸箱子，里的。我把所有物品都放在纸箱子里。 मैंने तमाम सामान को बॉक्स में रखे हैं, 请把贵重物品收好。 С начала 20 века 8 поколений семейства Лэй посвятили себя дворцовой архитектуре. Все они служили при Цинском дворе и отвечали за проектирование и строительство. Они оставили Китаю такие великолепные архитектурные памятники, храмные башни, आप कितने अफराद भेज सकेंगे? 您能派几个人来？ дворцовых и храмовых комплексов и соответствующую документацию, разработанную архитекторами семейства Лэй, китайцы выражением называют Янши Лэй. Первым архитектором из семейства Лэй был основатель Янши Лэй, Лэй Хада. В первые годы правления династии Цин Лэй Хада в качестве зодчего был взят на специальную службу императорский дворец. Впоследствии дослужился до поста главного архитектора императорского двора. Его потомки также работали императорскими архитекторами. 您能派几个人来？ 4个人吧， 请问您住几层？ 我住6层， 有电梯吗？ 有电梯。 请把贵重物品收好。 我把所有物品都放在纸箱子里。 非常美。 чертежей Янши Лэй. Большинство из них хранятся в Государственной библиотеке Китая, Государственном музее Гугуна и других музейных хранилищах страны. Эти чертежи предоставили возможность строительных работах в древних городах, дворцах, садах, гробницах и усыпальницах, учебных заведениях, императорских архитектурных ансамблях. По сравнению с памятниками архитектуры другим государствам, строительные чертежи которых давно исчезли, образцы чертежей Янши Лэй представляют собой уникальный их историческую ценность нельзя недооценить. В строительных чертежах архитекторов семейства Лэй нашли применение принципы перспективы и проекции. В частности, среди них есть чертежи проекции фасада и 整合品这些लिहाजा सबसे अहम बात एक काबिल एतमाद और रद्दी чертежи интересной части императорской гробницы. कंपनी के बाद आमतौर पर खुशी मनाने के लिए मालिक दोस्तों और अपने साथियों को नए मकाम पर बुलाकर खाना खिलाते हैं। मैं नकल मकानी के लिए एक वैन बुक करना चाहती हूँ। इस जुमले को चीनी में कैसे कहते हैं? अगर इसका जवाब आपको मालूम है तो हमें ईमेल या खुद के जरिए भेजिए। हमारा पता है नंबर 1 पोस्ट बॉक्स 2017 GPO इस्लामाबाद पाकिस्तान। नंबर 2 CRI В начале 20 века URT@CRI.com.cn अब शाही और दूसरा को इजाजत दीजिए। इंटरनेशनल एक नए आगाज के साथ एक नया अंदाज, वही जोश, वही जज्बा, वही वक्त।
کے لیے روزانہ صبح 6 بجے سے رات 12 بجے تک FM 98 دوستی چینل پر اسلام آباد اور لاہور سے ایک ساتھ سے لے کر 10 بجے تک شارٹ ویو 7240 کلو ہرٹز اور 9695 کلو کلو ہرٹز پر رات 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک میڈیم ویو 1422 کلو ہرٹز شارٹ ویو 9800 کلو ہرٹز اور 11660 کلو ہرٹز پر اور رات 11 بجے سے 12 بجے تک میڈیم ویو 1422 کلو ہرٹز شارٹ ویو 7285 کلو ہرٹز اور 9535 کلو ہرٹز پر۔ اس کے علاوہ تازہ ترین خبروں، حالات حاضرہ، دلچسپ خبروں، آڈیو ویڈیو رپورٹ، ڈاکیومنٹری اور نئی نئی معلومات کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا فیس بک پیج FM 98 دوستی چینل۔ دوستو 7285 کلو ہرٹز پر یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس کا پروگرام تھا جو آپ روزانہ 7:30 بجے سے 8:30 اور 8:30 سے 9:30 بجے تک سن سکتے ہیں اسی فریکوینسی پر۔ اسے دو بار، ایک بار 7:30 سے 8:30 اور 8:30 سے 9:30 دوسری بار سن سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت دھنیہ واد۔